BPN भारत प्राइम न्यूज। समेटकर सपनों को, छोड़कर अपनों को, चांद के पार चले। चलो भाग चले। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार और मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं BPN भारत प्राइम न्यूज़। आज का हमारा ये एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि इसमें युवा पीढ़ी और पिछली पीढ़ी दोनों के ही गहरे एहसास हैं। एक और युवा पीढ़ी के लिए उनका प्यार, इश्क और मोहब्बत है, वहीं पिछली पीढ़ी के लिए उनके बच्चों का भविष्य, खुशहाली और खैरियत है। एक तरफ युवा पीढ़ी की सोच में पारिवारिक व सामाजिक सरोकारों का अभाव है, वहीं पिछली पीढ़ी की सोच में इन बातों का खासा प्रभाव है। युवा पीढ़ी को अपनी जिस काबिलियत और सलाहियत पर गुमान है, वहीं पिछली पीढ़ी की नज़र में उसी पर कभी न मिटने वाला सवालिया निशान है। अब चूंकि युवा पीढ़ी के लोग अपनी भावनाओं के एक तरफा प्रवाह में बह रहे हैं, इसीलिए परिवार व समाज के बेरहम प्रहार भी सह रहे हैं, मगर आंसू तो पिछली पीढ़ी की आंखों से भी बह रहे हैं, जो उनके दर्द की कुछ अलग ही दास्तां कह रहे हैं। दोनों ही पीढ़ियों में आज जो वैचारिक संघर्ष है, वही आज का सबसे बड़ा सामाजिक विमर्श है। लिहाजा अगर दोनों ही गुनहगार हैं और दोनों ही गमगीन हैं, तो फिर कौन गुनहगार बड़ा और किसका जुर्म संगीन है? तो आइए इस विमर्श की शुरुआत दोनों ही पीढ़ियों के बीच जारी संघर्ष को समझने से करते हैं। संघर्ष जो कभी नई पीढ़ी के द्वारा अपने कैरियर के नाम पर पिछली पीढ़ी की उपेक्षा, तो कभी धन दौलत, जमीन जायदाद के नाम पर उत्पीड़न, कभी इश्क मोहब्बत के नाम पर माँ बाप और बड़ों की अवहेलना, तो कभी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए माँ बाप और बड़ों के द्वारा बच्चों की प्रताड़ना, यहां तक कि नृशंस और क्रूर हत्या इत्यादि के रूप में अक्सर सामने आता रहता है। और इन्हीं वजहों से माँ बाप और परिजनों के आंखों से आंसू और उनके लफ्जों से आह निकल जाती है। वैसे तो इस विमर्श में हर पहलू काबिले गौर है, मगर आज जिस विषय की खास कर हम चर्चा करेंगे वो है प्यार, इश्क और मोहब्बत। जी हाँ, प्यार, इश्क और मोहब्बत का वो स्वरूप जिसके कारण लगभग रोज ही प्रेमी युगल के चोरी चुपके घर से भागने या ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं पढ़ने और सुनने को मिलती रहती है। अब सोचने वाली बात यह है कि आज की युवा पीढ़ी जो अपनी पसंद नापसंद, अपनी प्राथमिकताओं, बिना लाग लपेट के अपनी भावनाओं के प्रदर्शन और संवाद इत्यादि में गजब का कॉन्फिडेंस रखती है। इसके अलावा आधुनिक जीवन शैली में आज की युवा पीढ़ी इस तरह के प्रेम संबंधों को स्वाभाविक, सामान्य और अनिवार्य भी मानती है। फिर ऐसी युवा पीढ़ी को आखिर इस तरह चोरी चुपके घर से भागने की नौबत क्यों आती है? और घर से भागते वक्त क्या उन्हें इस बात का इल्म नहीं होता कि ऐसा करने के बाद उनकी आगे की ज़िंदगी कितनी मुश्किलों भरी हो सकती है? जी हाँ, उनको बखूबी इस बात का इल्म रहता है कि ऐसा करने के बाद आगे का उनका रास्ता कांटों भरा ही होगा। वो यह भी समझते हैं कि इसमें उनकी जान को भी खतरा है। फिर आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण ऐसे लोग इतनी बड़ी जोखिम लेने में भी नहीं हिचकिचाते? इस प्रश्न का उत्तर हम आगे बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह प्रश्न का बस एक पहलू है। इसी प्रश्न के दूसरे पहलू की चर्चा के बगैर यह प्रश्न अधूरा रह जाएगा। तो पहले हम इस प्रश्न के दूसरे पहलू की भी चर्चा कर ले, जिससे कि यह प्रश्न पूरा हो जाए, फिर इसका उत्तर ढूंढा जाए। तो दूसरा पहलू माँ बाप, अभिभावक और परिजनों के दृष्टिकोण का है। तो यहाँ बात थोड़ी कड़वी है, मगर क्या करें, हम सब जानते हैं कि सच्चाई का स्वाद कड़वा ही होता है। और सच्चाई तो यही है कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। बच्चों को सही संस्कार, सही सोच और सही परवरिश देने की जिम्मेदारी किसकी है? उनके माता पिता और उनके परिवार की। तो अगर आज बच्चे किसी गलत दिशा में जा रहे हैं,
अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसकी अपेक्षा नहीं थी और उसके लिए उन्हीं बच्चों को दोषी मानकर उन्हें प्रताड़ित किया जाए, तो बात कुछ ऐसी होगी कि धूल चेहरे पर थी और आईना पोंछते रहें। ऐसे मामलों में असल दोषी तो माता पिता और परिवार होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है सुसंस्कृत, विचारवान, संस्कारी और सभ्य पीढ़ी को तैयार करना। वरना सज़ा के असली हकदार प्रेम प्रसंग में पड़कर गलत कदम उठाने वाले वो बच्चे नहीं, बल्कि सही समय पर अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वहन नहीं करने वाले वह माता पिता और परिवार ही है। इसलिए आज उनकी आंखों से बहने वाले आंसू उनकी वास्तविकता और व्यवहारिकता का तकाजा है। मगर इसके इतर इंसानियत का तकाजा कहता है कि ऐसे परिवार जिनके बच्चे प्रेम प्रसंग में घर से भागते हैं, उन परिवारों की पीड़ा की बात करना जितना आसान है, उसको समझना या महसूस करना उतना ही मुश्किल है। उनकी आंखों से बहने वाले आंसू वास्तव में पिघल चुके उनके सपने और गल चुकी उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा होती है। तो ऐसे में फिर वही प्रश्न उठ खड़ा होता है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि बच्चे घर से भागकर अपने माता पिता और परिजनों को ऐसी हालत में छोड़ जाते हैं। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। कई मनोविश्लेषकों, बुद्धिजीवियों और समाज के विभिन्न स्तरों पर बात करते हुए जब हमने इस प्रश्न का सटीक उत्तर ढूंढने की कोशिश की, तो तमाम बातों का लबोलुआब यही निकला कि इन सारी समस्याओं की जड़ बस एक शब्द है, डर। जो अपने माता पिता, अभिभावकों और परिजनों के द्वारा जाने अनजाने एक लंबी प्रक्रिया के तहत बच्चों के दिमाग में भर दी जाती है। बच्चे उम्र के उस पड़ाव में जब किसी के प्यार में अपना सुध-बुध खो बैठते हैं, तो सच मानिए उनके मन मस्तिष्क में अपने परिवार, अपने घर वालों से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने, साझा करने और मार्गदर्शन के लिए एक छटपटाहट और बेचैनी सी रहती है। मगर घर वाले तो पहले से ही बच्चे के दिमाग में इस तरह की बातों को लेकर इतना डर भर चुके होते हैं कि ऐसे बच्चे घर में बिना डरे निसंकोच अपनी बात कह पाएँ, इतना साहस जुटा ही नहीं पाते। नतीजा, पूरी दुनिया में प्रेमी युगल को अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए बस एक दूसरे का ही सहारा दिखाई देता है और अंततः दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर कहने को मजबूर हो जाते हैं, चलो भाग चले। अब इसके आगे सोचने और समझने की बात यह है कि हम माता पिता और परिजन जैविक कारणों से बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्थितियों में बदलाव के प्रति अगर सचेत रहे और लचीला रुख अपनाएं, तो हम अपने बच्चों को भी सकारात्मक और निर्भय बना सकते हैं, जिससे उन्हें अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति और सही मार्गदर्शन के लिए किसी और पर निर्भर न रहना पड़े और वह खुलकर अपनी बात घर में कह सकें। अगर हम अभिभावक अपने बच्चों की ऐसी बातों को जानकर भी धैर्य, संयम, तार्किकता, प्रेम और विश्वास से काम ले, तो ये तय जानिए आपके बच्चों के लिए आपके आंसू इतने बहुमूल्य बन जाएंगे कि आपके आंसू का एक कतरा भी उनकी अपनी भावनाओं पर भारी होगा। फिर वो आपकी आंखों में आंसू छोड़कर किसी और का हाथ थामकर ये कभी नहीं कह पाएंगे कि चलो भाग चले। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। तब तक कमेंट्स के द्वारा करते रहिए हमारा मार्गदर्शन और देखते रहिए BPN भारत प्राइम न्यूज़। धन्यवाद।